रानी एलिजाबेथ के बावर्चियों को लेकर लेखक ने कहा है कि उनके बावर्चियों का भी मान सम्मान या उनका साहस वीरता भी देखने को मिलती है। कि लेखक ने बताया है कि जितना मान सम्मान रानी एलिजाबेथ का था उतना ही उनके बावर्चियों का था। वे पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, अर्थात रानी की शान शौकत के क्या कहने, वही रानी दिल्ली आ रही है। तो जब रानी एलिजाबेथ दिल्ली आ रही है उस समय लेखक ने व्यंग्य किया है कि नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और स्वाभाविक रूप से निकल आया, अर्थात जैसे लोगों के मुख से निकल आया कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कि रानी एलिजाबेथ हमारे घर हमारे देश आए, भगवान की रहमत, भगवान की कृपा। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं कि कभी हम रानी एलिजाबेथ के बारे में सोचते हैं तो कभी अपने घर अपने देश या नई दिल्ली को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा, अर्थात जब भारतीयों को पता चला कि देश में रानी एलिजाबेथ आ रही है तो उनकी तैयारियां करने लगे। अर्थात यहाँ लेखक ने व्यंग्य किया है कि विदेशियों के आगमन पर भारतीय कैसे अपने पैसे को बहाते हैं, कैसे व्यर्थ गवाते हैं या फिजूल खर्च करते हैं, इस पर व्यंग्य किया है। कि नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। करिश्मा यह हुआ कि किसी ने कुछ नहीं कहा, कि एक दूसरे को ना तो कहा गया और ना ही किसी ने कुछ देखा और सड़कें जवान हो गई, अर्थात रातों रात नई सड़कें बन गई या टूटी हुई सड़कों को की मरम्मत की गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह अर्थात दुल्हन की तरह श्रृंगार किया। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो सरकारी इमारतों को सजाया गया, सड़कों को वो दोबारा से बनाया गया या उनकी मरम्मत की गई। अब एक ही परेशानी थी और वह परेशानी थी जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी इंडिया गेट पर, उस मूर्ति पर नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, अर्थात हर चीज़ सजाई जा रही थी, बदलाव किया जा रहा था, लेकिन एक ही मुसीबत थी, जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब था पर नाक नहीं थी। यहाँ फिर लेखक ने व्यंग्य किया है कि स्वतंत्र भारत में किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं थी, बस उनमें आत्मसम्मान की कमी थी। भारत को गुलामी की बेड़ियां पहनाने वाले जॉर्ज पंचम जैसे लोगों का सम्मान सुरक्षित रखकर वे औपनिवेशिक दौर को मानसिकता दर्शाना चाहते हैं कि 200 वर्ष की गुलामी ने उन्हें नपुंसक कर दिया था। वे आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों की भक्ति करने में आस्था रखते थे, उन्हें गुलाम बनाने वालों को गलत ठहराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो नाक की लंबी दास्तान थी। नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, नेताओं ने भाषण दिए थे, बहसें हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, मूर्ति रखी जाए या हटा दी जाए। राजनीतिक आंदोलन होता है तो कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में होते हैं और ज़्यादातर लोग खामोश होते हैं और इनकी ताकत दोनों तरफ होती है।